हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें बिंदु -1 और 0 से होकर जाने वाली रेखा x प्लस में 5y बराबर 4 पर लंब है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, अगर हमारे पास पणवता रेखा की पणवता m हो, वह बिंदु x1 और y1 हो, तो हमारी रेखा का समीकरण क्या होता है? हमारी रेखा का समीकरण होता है y माइनस में y1 बराबर होता है m गुणा में x माइनस में x1 के। अब ये देखो, हमें क्या बोल रखा है? हमें बोला है कि एक रेखा है, उसका हमारा समीकरण दे रखा है और क्या है? उस पे लंब है। मतलब एक रेखा दूसरी रेखा पे क्या है? लंब है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस रेखा की पणवता मान लेते हैं m1 और इस रेखा की पणवता मान लेते हैं m2। और हम जानते हैं बच्चों, जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं परस्पर, तो उनकी पणवता का गुणनफल क्या होता है? -1 के बराबर। मतलब m1 गुणा में m2 बराबर होता है -1 के। और हमें क्या दे रखा है? हमें बोला कि रेखा का समीकरण दे रखा है और क्या है? लंब है। मतलब एक रेखा का समीकरण दे रखा है और हमें क्या दे रखा है? वो दे रखा है x प्लस में 5y बराबर 4 दे रखा है। और जब हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y कितना निकलाएगा हमारा? ये देखो, x हमारा किस में? प्लस में, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के x हो जाएगा और बटे में 5 आ जाएगा, क्योंकि हमारा 5 किस में है? गुणा में है। दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। प्लस में 4 बटे में 5। और हम जानते हैं जो हमारी रेखा की पणवता का रूप होता है वो हमारा क्या होता है? रेखा की पणवता का रूप वो होता है हमारा y बराबर mx प्लस में c। यहाँ से जब हम इसकी तुलना करेंगे, इस समीकरण की तुलना जब हम इस समीकरण के साथ करेंगे तो हमारा m कितना दिख रहा है हमें? -1 बटे में 5 और c हमारा कितना है? 4 बटे में 5। ये हमारा m निकल गया। और हम जानते हैं, हमने माना लंब रेखा की पणवता हमने m डैश मान ली। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? हमने बताया था कि दो रेखाएं अगर लंबवत होती हैं परस्पर तो उनकी पणवता का गुणनफल क्या होता है? -1। तो इसका मतलब m गुणा में m डैश बराबर होएगा -1 के। और हमने m का मान अभी निकाला है। m हमारा कितना निकला है? m हमारा आया है -1 बटे में 5। -1 बटे में 5 गुणा में m डैश बराबर -1 के। यहाँ से हमारा m डैश निकल जाएगा, यह आ जाएगा -1। ये देखो, -1 बटे में 5, 5 हमारा भाग में, दूसरी तरफ भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, माइनस के 5 हो गया। माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया? 5। m डैश कितना निकल गया हमारा? 5। ये देखो, हमारी पणवता निकल गई। और हमारे एक चीज और दे रखी थी, वो क्या थी? कि लंब रेखा -1 और 0 से होकर जाती है। मतलब हमारे जो बिंदु है वो क्या है? लंब रेखा के वो क्या? -1 और 0 से होकर जाती है। इसका मतलब हमें बिंदु भी दे रखे हैं। हमें बिंदु क्या दे रखे हैं? बिंदु दे रखे हैं -1 और 0। और पणवता हमने अभी निकाली है। पणवता हमारी कितनी निकली है? m बराबर निकली है, m डैश बराबर निकली है 5। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास बिंदु और पणवता ज्ञात होती है तो हमारी रेखा का समीकरण क्या होता है? हमने पहले ही देखा था, हमारी रेखा का समीकरण होता है जब y माइनस में y1 बराबर होता है m गुणा में x माइनस में x1 के। अब ये देखो, हमें क्या क्या दे रखे हैं? हमें बिंदु भी दे रखे हैं। इसका मतलब ये हमारा बिंदु क्या होगा? ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1 होता है। जब हम इन सब के मान इस उत्तर में लगाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा? हमारा रेखा का समीकरण निकल जाएगा। और हमें रेखा का समीकरण ही तो ज्ञात करना था। यहाँ पे देखो, y माइनस में y1 हमारा कितना है? 0 बराबर m हमारा कितना निकला है? मतलब m डैश बराबर 5 निकला है। x माइनस में x1 हमारा कितना? -1, मतलब माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। यहाँ से y बराबर कितना आ गया? 5x प्लस में 5। यहाँ से क्या आ गया? 5x। जब हम y को दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस के y हो जाएगा, प्लस में 5 बराबर 0। ये हमारा क्या ज्ञात हो गया बच्चों? में रेखा का समीकरण। और हमें रेखा का समीकरण ही तो निकालना था। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।